मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी ज़िंदगी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, हेल्दी हैं एंड हैप्पी हैं। तो अभी मैं जिम के लिए रेडी हो चुकी हूँ और मैं जाऊँगी जिम। मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी भी रेडी कर ली है और ये पीते ही मैं जिम जाऊँगी। और जिम से आने के बाद आज मैं रूटीन में बहुत सारे चेंजेस कर रही हूँ, तो वो मैं आपको दिखाऊँगी क्योंकि मेरा जो वेट है वो काइंड ऑफ स्टक होने लगा है। और कुछ अभी इस वीक में ना दवाइयाँ इतनी चली है तो उसकी वजह से भी कुछ खास मतलब चेंजेस मेरे को नज़र नहीं आ रहे हैं। तो मैं थोड़े चेंजेस करने की सोच रही हूँ। वो चेंजेस क्या होंगे वो धीरे धीरे आज की रूटीन में आप देख लोगे, लेकिन फ़िलहाल ब्लैक कॉफ़ी पी के मैं जाके आती हूँ जिम। A few moments later. एंड गाइस आई एम बैक फ्रॉम जिम और अभी मैं बनाऊँगी मेरा वेट लॉस ड्रिंक। जी हाँ, फैट बर्नर नहीं, वेट लॉस ड्रिंक बनाऊँगी। वो कैसे बनाऊँगी अभी एक बार आप देख लो। एंड वेट लॉस ड्रिंक बनाने के लिए मैंने यहाँ वही 1.5 गिलास पानी ले लिया है। 1.5 गिलास पानी ही लेना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है इसमें मैं डाल लूँगी अदरक ग्रेटर से ग्रेट करके। तो मैंने इसमें अदरक को कद्दूकस करके डाल लिया है और इसको रखना है गैस पे हाई फ्लेम पे। वही आधा होने तक उबलने देना है अच्छे से और फिर उसके बाद इसको स्ट्रेन करके और इसमें आधा नींबू डालकर पी लेना है। और फिर उसके बाद 1 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है। तो एक बार ये उबल जाए और फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। एंड गाइज माई वेट लॉस ड्रिंक इज़ रेडी। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, हाफ हो चुका है ये। इसमें जाएगा ये आधा नींबू हमें डाल लेना है और जस्ट इसको स्ट्रेन करके वैसे ही गरम गरम पीना है बैठ के आराम से। तो आधा नींबू मैंने डाल लिया है, अब इसको स्ट्रेन कर लूँगी और आराम से बैठ के पी लूँगी। और 1 घंटे तक मैं कुछ भी खाने या पीने वाली नहीं हूँ, चीज़ें वही हैं, बस ड्रिंक चेंज हो गया है। तो अभी मैं ये पी लेती हूँ और उसके बाद नाश्ते में बताती हूँ मैं क्या खाऊँगी। सो गाइस वेट लॉस ड्रिंक तो मैंने पी लिया, सुबह से पानी भी पी चुकी हूँ, कॉफ़ी भी पी चुकी हूँ और अब ये वेट लॉस ड्रिंक भी पी लिया है। जिम में भी पानी पी लिया वर्कआउट करते करते, लेकिन ये ध्यान नहीं रहा कि मेरे को उससे पहले ये सब चीज़ें करने से पहले आपको वेट दिखाना है। डे 16 पे मुझे अपना वेट दिखाना था। मीन्स मैं क्या करती हूँ कि हफ्ते में एक बार मतलब 7 दिन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट डे मैं आपको वेट दिखाती हूँ। तो पिछले बार जब मैंने दिखाया था तब उस टाइम पे 7 दिन बाद मेरा वेट 3 किलो कम हुआ था। तो 3 किलो कम होने के बाद उस टाइम पे क्या है, फैट लॉस चल रहा था मेरा, तो वेट जल्दी जल्दी कम हो रहा था। लेकिन इस बार एक प्रॉब्लम हो गई कि मैंने एंटीबायोटिक्स खाए हैं और एंटीबायोटिक्स खाने पर मेरा वेट बढ़ता है हमेशा। मैं सच्ची बोल रही हूँ, 76.8 मेरा वेट दोबारा चला गया था और मैंने लास्ट आपको दिखाया था 74.6 मेरा वेट आया है। 2 दिन पहले मैंने चेक किया था 76.8 करेक्ट। लेकिन दवाइयाँ जैसे ही छोड़ी, मीन्स जैसे ही ख़त्म हो गई, 5 दिन की मेरी दवाई थी और तब तक मेरा वेट कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा था, कम नहीं हो रहा था। आपने भी देखा था कि फेस पे कैसे स्वेलिंग आ रही थी, तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। 76.8 2 दिन पहले वापस चला गया था बढ़ के। दवाइयाँ खाई और मतलब रूटीन ख़राब हो गया, चीज़ें नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब फिर भी मैं आपको अपना वेट दिखाऊंगी। चेंजेस मैं कर रही हूँ तो उसके बाद दिखाऊंगी कि ये चेंजेस करने के बाद 1 हफ्ते में मेरे वेट में क्या डिफरेंस आता है। मुझे भी नहीं पता आएगा या नहीं आएगा, बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि हाँ डिफरेंस आ जाए। तो अभी मैं आपको अपना वेट दिखाती हूँ 76.8 से वापस कितना आया है, या फिर ये कह सकते हो कि इस 1 हफ्ते में कितना कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। तो पहले आप मेरा वेट देखो। तो मैंने वेइंग मशीन निकाल ली है और एक बार इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसे करके मैं इसको स्टार्ट कर लेती हूँ और जूम करके दिखाऊंगी कि कितना वेट आएगा। तो मेरा एग्जैक्ट वेट है 74.3 है, ध्यान से देख लो। लास्ट टाइम 74.6 था।
तो वेट मैंने आपको दिखा दिया, 74.3 मेरा वेट है फ़िलहाल, लेकिन लास्ट जब मैंने आपको दिखाया था तब 74.6 था। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके साथ भी होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ है, कि अगर आप वेट पानी वगैरह पीने के बाद चेक करते हो, आपने और चीज़ें ले ली हैं, तो उसके बाद आपका वेट ऑफ कोर्स बढ़ के आएगा। आज मैंने सुबह चेक ही नहीं किया था कि भाई ठीक है छोड़ो, क्योंकि मैं लेट उठी थी, आलस में थी, मन नहीं था जाने का जिम में, और तबीयत थोड़ी अजीब सी हो रही थी क्योंकि कल की बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। तो इस चक्कर में मैंने कुछ चेक नहीं किया, बस उठी, रेडी हुई और भाग गई जिम। बस अपना रूटीन स्टार्ट कर दिया था। फिर याद आया कि भाई वेट आज दिखाना था और मैंने नहीं दिखाया, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, अभी दिखा देती हूँ। तो कुछ ना कुछ कमी आया है, वैसे हो सकता है इससे भी कम हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए 300 ग्राम कम दिखा रहा है, तो वो भी अच्छी बात है, बड़ा नहीं है, थोड़ा बहुत कमी हुआ है, 300 ग्राम भी कम हुआ है, वो भी एक सेटिस्फेक्शन है मुझे। लेकिन मेरी बॉडी दिखा रही है कि हाँ मैं वेट लूज़ कर रही हूँ, तो मैं उसी से खुश हूँ। नंबरिंग में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी के लिए मैं अब अपने काम वाम कर लेती हूँ और ब्रेकफास्ट में बताऊँगी। अभी तो मैं नहाऊँ धोऊँगी और क्या नाम है, अपने सुबह के जो काम हैं वो फिनिश करूँगी। तो वेट मैंने आपको दिखा दिया है और अब देखेंगे एक हफ्ते बाद वेट में क्या चेंज आता है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ मेरे लिए पैनकेक, क्योंकि मीठा अभी जैसे कुछ दिन हो गए मैं बिल्कुल कंज्यूम नहीं कर रही हूँ, चाय वगैरह के थ्रू भी नहीं जा रहा है मेरे पेट में, तो उससे शायद मेरे को थोड़ा बीपी वगैरह का इशू हो रहा है, जिसकी वजह से अगर मैं एक बार सो जाती हूँ तो सो ही जाती हूँ, नींद तगड़े वाली आ रही है मेरे को। तो बीपी या शुगर कुछ तो डाउन है, तो इसलिए उसको रिकवर करने के लिए सिर्फ आज मैं एक बार के लिए थोड़ा सा मीठा खाने वाली हूँ। वो भी प्रॉपर मीठा नहीं है, बाहर का, खुद ही घर में बना रही हूँ। तो वो मैं कैसे बनाऊँगी वो अभी आपको मैं बता देती हूँ। सो पैनकेक बनाने के लिए मैंने लिया है पैनकेक मिक्स बटर स्कॉच फ्लेवर में, पिल्सबरी का है ये। इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें पाउडर आता है और उसमें आपको सिर्फ दूध ऐड करना होता है। दूध आपको ठंडा ऐड करना है, गर्म करके ऐड नहीं करना है। एंड इसके अंदर ना ये इस तरह से पाउडर का पैकेट आता है, पाउडर फॉर्म में आता है ये। और मैंने ना गलती से ध्यान नहीं रहा, मैंने पहले ही बैटर बना लिया। और बैटर बनाने के लिए मैंने पाउडर में सिर्फ दूध मिलाया है। ये देखो कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी रहेगी इसकी। नेक्स्ट टाइम मैं जिस दिन भी बनाऊंगी मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगी, लेकिन इसमें करना कुछ नहीं है, ना मीठा डाला है ना कुछ और, सिर्फ पाउडर में ठंडा दूध मिलाया है। और ये इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी, ये बैटर रेडी है। तो मैं अपने लिए एक पैनकेक बनाने वाली हूँ। एंड इसका बैटर बनाने के लिए मुझे सच में याद नहीं रहा कि मुझे वीडियो भी शूट करना है। मैं बस जैसे ही, मतलब ठंड मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने हेयर वॉश भी किया है और आज ठंड बढ़ गई है, या फिर पता नहीं मुझे ही लग रही है, समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे ही मैं जस्ट उठ के आई और क्या नाम है, मैंने सीधा बैटर बनाना स्टार्ट कर दिया और बाद में मुझे याद आया कि मुझे वीडियो भी बनाना था। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। और बाकी बिल्कुल ईजी है, एज सच कोई मतलब हार्ड नहीं है ये इसको बनाना। पाउडर में बस दूध मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा आप मिलाते जाओ और इसको मिक्स करते जाओ, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या कंसिस्टेंसी लेनी है। कंसिस्टेंसी मैंने आपको दिखा दी है। तो अब इसको बनाना शुरू करते हैं। बनाना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। सो गाइस, पैनकेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तवा गैस पे रख लिया है। नॉन स्टिक पैन में ये बनेगा और इसको मैंने कर लिया है हल्का सा गरम, और इस पे बिल्कुल माइनर सा हल्का सा नाम का घी लगेगा। घी में बनता है ये, तेल में कभी मत बनाना, इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। हमेशा देसी घी में बनाना है। इस तरह से ग्रीसिंग करके घी के साथ, और आपको इस पे डालना है बैटर। जैसे आप चीला बनाते हो ना, काइंड ऑफ ये वैसे ही बनेगा। ऐसे गोल गोल करके आपको छोटा सा पैनकेक बना लेना है। और इसमें ना ये बबल्स आएंगे, ये बबल्स बढ़ते चले जाएंगे जैसे जैसे ये पकता चला जाएगा नीचे से। ये बबल्स आने के बाद ही आपको इसको पलटी करना है। एंड देखो ये थोड़ा थोड़ा ड्राई होने लगा है।
अब इससे पता चल रहा है कि इसको पलट देना है अपने। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा और कुछ सेकंड्स के लिए आपको इसे दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा सेक लेना है, पका लेना है। और ये देखो पैनकेक रेडी है। अब इसको प्लेट में निकाल लेना है और इसे मैंने निकाल लिया है प्लेट में। अभी मैं ऐसा ही एक और छोटू सा पैनकेक बनाऊंगी और फिर उसके बाद बताती हूँ आगे करना क्या है। एंड पैनकेक मेरे दोनों रेडी है, बिल्कुल ही पतले पतले बने हैं। ये थोड़ा साइज में इशू हो गया, छोटा और बड़ा हो गया है, वीडियो बनाने के चक्कर में हो गया ये मुझसे। तो अभी मैं इस पे लगाऊंगी न्यूटेला, ये जो प्रोप्राइटरी फूड है, हेज़लनट स्प्रेड विद कोकोआ। तो ये मैं लगाऊंगी इस पे और फिर इसको पलटी मार लूँगी। मैं सिर्फ न्यूटेला लगाती हूँ और कुछ नहीं लगाती हूँ, इससे मेरी डाइट में भी कोई इशू नहीं आता है और मीठा भी कंज्यूम हो जाता है, तो दोनों चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं अभी एक बार ये लगा लेती हूँ। तो न्यूटेला मैंने लगा लिया है, अब कुछ नहीं करना है, इसको इस पर पलटी मारना है और ऐसे कैसे खा लेना है। सो दिस इज़ इट फॉर माई ब्रेकफास्ट। मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। अब हम मिलेंगे लंच टाइम में। सो गाइस, पैनकेक मैंने खा लिया था, लेकिन वो खाते खाते ना मेरे दांत में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। वैसे तो मैं कल दिखा के आई थी, इसी वजह से कल मैं लेट भी हो गई थी डेंटिस्ट के पास से आने में। तो अभी मुझे दोबारा जाना पड़ेगा। उन्होंने फिलिंग करी थी मेरे दांत की, लेकिन अभी भी खाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सिर्फ एक साइड से खाते खाते ना अब सर में दर्द होने लगा है मेरे बहुत ज़्यादा। 4-5 दिन से परेशान कर रहा था। तो अभी लंच बन जाए भाड़ में, क्योंकि जब मैं खा ही नहीं पा रही हूँ तो फिर क्या ही लंच करूँगी। अभी के लिए लंच का कोई सिनेरियो नहीं है। आने के बाद बताती हूँ क्या करूँगी क्या नहीं। एक बार जाके मैं एक बार डॉक्टर को दिखाती हूँ, मैंने उनसे बात करी है। वो बोल रहे कि मेरे दांत की RCT होएगी, तो अभी वो मैं करवा के आती हूँ और फिर उसके बाद आगे का रूटीन फॉलो करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। 2000 years later. सो गाइस, जस्ट अभी मैं घर आई हूँ, बिल्कुल अभी अभी घर में एंटर किया है और अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं, करेक्ट 9 बज चुके हैं। और खाने पीने का कोई सीन नहीं है, लंच भी मेरा स्किप हो गया। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ पहले, इफ़ यू डोंट बिलीव। ये देखो 9 बज रहे हैं अभी पूरे। तो खाने पीने का कोई सीन नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल तो मुझसे बात भी नहीं करी जा रही है, मुंह नहीं खुल रहा है ढंग से। ये पूरा एरिया पेन कर रहा है। जब तक ये सुन था तब तक इट वाज फाइन, और सुन था जब तक डॉक्टर ने मना किया था कि जब तक सुन है तब तक कुछ भी खाना या पीना नहीं है। पानी पी सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अब जैसे जैसे ये इंजेक्शन का असर ख़त्म हो रहा है ना, वैसे वैसे पेन बढ़ता जा रहा है। तो मुझे पॉसिबिलिटी खाने की लग नहीं रही है। और अभी भी इसमें काम बाकी है। आज RCT हो गई है, कल इसको सील करेंगे डॉक्टर, उसके बाद ही कोई स्कोप है कि कुछ ढंग से खाया जा सके। फ़िलहाल ज़्यादा बात नहीं करूँगी, अभी डिनर भी स्किप है मेरा। पूरे दिन में ये कह सकते हो सिर्फ पैनकेक खाया है और पानी पिया है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो तो ये शुक्र है कि मुझे ज़्यादा भूख लगती नहीं है, और मैंने दिन में पैनकेक खा लिया था, वो थोड़ा सा हैवी था। तो अभी के लिए और बात मैं नहीं करूँगी, बाकी की चीज़ें मैं कल बताऊँगी। कल रूटीन आएगा, डोंट वरी, कल रूटीन कंप्लीट आएगा। कल मैं लंच के बाद ही जाऊँगी इसको कम्प्लीटली, मतलब इसका जो प्रोसीजर है वो ख़त्म करवाने के लिए, सील करवाने के लिए। अभी सील नहीं किया, अभी सिर्फ एक तरीके से ट्रीटमेंट दिया है इसको। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई नो आज कोई रूटीन नहीं था, कुछ भी नहीं था एज सच कि मैंने कुछ दिखाया हो। और हाँ, पैनकेक के बारे में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी आपको कि पैनकेक आप हर रोज़ नहीं खा सकते हो, 15-20 दिन में एक बार ही खा सकते हो। कभी आप ये सोचो कि हाँ डाइट में कोई दिक्कत नहीं करता है तो आप हर रोज़ खा लो, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। 15 से 20 दिन में एक बार खाने में कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें सारी खाओ, लेकिन तरीके से खाओ। मैं यही बोलती हूँ, तरीके से खाओ। अभी भी मैं चीज़ें सारी खाती हूँ, लेकिन तरीके से खाती हूँ, सो दैट मेरा वेट वापस ना बढ़े।
तो अभी के लिए यही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। बाकी आज मैंने आपको कुछ नया दिखाया खाने में। तो अभी के लिए वीडियो को एंड करती हूँ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।